हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम यहाँ पे आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15 एंड जो आपका जनरल साइंस का ऐसा चैप्टर है जो ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर आप जितने भी यहाँ पे साइंटिस्ट हुए हैं उनमें से काफी सारे साइंटिस्ट की बायोग्राफी आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और जहाँ पे जो पहला टॉपिक है आज का है वो सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत के बारे में हम जानेंगे, उनकी बायोग्राफी क्या थी, क्यों वो यहाँ पे इतने ज्यादा फेमस थे एंड किस तरह से उन्होंने वर्क किया अपना एंड कौन कौन सी अचीवमेंट्स थी उनकी, सभी चीजों के बारे में देखिए हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, बायोग्राफी एंड अचीवमेंट जब आप लिखते हैं किसी भी साइंटिस्ट के बारे में तो सबसे पहले आप देखते हैं कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ से उन्होंने जो एजुकेशन है वो ली अपनी। ठीक है, और उसके बाद किस तरह से उन्होंने स्टडी करते हुए और कौन कौन सी अचीवमेंट्स अपने फुल लाइफ के अंदर, होल लाइफ के अंदर उन्होंने अचीव करी हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें। तो यहाँ पे अगर सुश्रुत की बात करेंगे तो ये काफी ग्रेट साइंटिस्ट थे और इन्होंने यहाँ पे ऋषि विश्वामित्र के पुत्र इनको कहा जाता है। 600 बीसी यानी 600 ईसा पूर्व लगभग इनका जन्म है वो बताया जाता है। ठीक है, इनकी जो बुक है सुश्रुत स्मिथा, ठीक है, उसके अंदर इसका काफी ज्यादा जिक्र है। एंड यहाँ पे अगर बात करें आज की मॉडर्न साइंस की तो इसके अंदर माना जाता है कि जो प्लास्टिक सर्जरी है उसका जो इन्वेंशन था वो हुआ था 1970 के अंदर। यहाँ पे आपका 1970 के अंदर ऐसा माना जाता है। और कहाँ पे? यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर इसका इन्वेंशन हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे सुश्रुत स्मिता की बात करें, यहाँ पे अगर यहाँ पे सुश्रुत की बात करें तो इन्होंने काफी काफी पहले ही, उससे काफी पहले महाभारत के टाइम पे ही इन्होंने जो प्लास्टिक सर्जरी है उसका जो इन्वेंशन है वो कर दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे इनको एक वो जो पोजीशन है जो मिलनी चाहिए आज के मॉडर्न साइंस के अंदर वो नहीं मिलती है। इनके जितने भी इन्वेंशंस वगैरह हैं उनको एक तरीके से डिस्ट्रॉय सा कर दिया गया है, मतलब नेग्लेक्ट सा कर दिया गया है। देखता ही इतना ज्यादा, मतलब इनको देखते नहीं है लोग, इतना ज्यादा इनकी जो बुक्स वगैरह है उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इनको होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे इनको माना जाता है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो ये जो दवाएं हैं जो आज आप लेते हैं, जितने भी डॉक्टर्स वगैरह जो सीखते हैं, उनमें से बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन इन्होंने अपने टाइम के अंदर कर दिया था। बहुत सारी मेडिसिन का इन्वेंशन इन्होंने अपने टाइम के अंदर कर दिया था। और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इनको कहा जाता है। बहुत सारी तरह की सर्जरी, चाहे वो कॉस्मेटिक सर्जरी की बात हो, यानी फेस पे, आईज पे, नोज पे, इस तरह की बहुत सारी सर्जरीज की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो उनके अंदर उनको उनको इन्होंने इन्वेंट कर दिया था। ठीक है, हार्ट सर्जरी या ब्रेन सर्जरी जिसको आज भी डॉक्टर्स हैं वो करने से मतलब भयभीत होते हैं। ठीक है, उनको डर रहता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। इस तरह की सर्जरीज हैं वो भी इन्होंने इन्वेंट करी थी। कर देते थे कि ब्रेन का जो पार्ट खराब हो गया उसको निकाल करके वो दूसरा जो पार्ट है वो वहां पे डाल देते थे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो बच्चों ग्रेट साइंटिस्ट थे और बहुत सारी मेडिसिन का इन्वेंशन है वो इन्होंने किया था। ऐसा माना जाता है कि जो विश्वामित्र हैं उनके ये जो सन थे, और यहाँ पे इनका जन्म वो पहले का जो वाराणसी हुआ करता था, आज जिसको काशी कहा जाता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। एंड इन्होंने धन्वंतरी जो गुरु थे इनके, ठीक है, उन्होंने उनसे इन्होंने जो ये जो मेडिसिन है इन सब का जो ज्ञान है उनसे, धन्वंतरी से इन्होंने लिया था। एंड इसको काफी जगह पे या काफी बुक्स वगैरह के अंदर या सुश्रुत स्मिथा के अंदर इनको जो राजा महाराजा थे उनका डॉक्टर है वो भी इस तरीके से बोला जाता था इनको। तो यानी काफी प्रचलित थे अपने अपने टाइम के अंदर, काफी फेमस थे। एंड अपने तरह तरह की जो इन्वेंशंस थे बहुत सारे। अगर यहाँ पे मेडिकल साइंस की बात करेंगे तो सर्जरीज की तो बात जैसे मैंने आपको बताई कि जैसे ब्रेन सर्जरी हो गई, हार्ट सर्जरी हो गई, आई सर्जरी, यानी जितनी भी डिफिकल्ट सर्जरीज आज के टाइम में जिनको समझा जाता है उनकी जो इन्वेंशन है वो इन्होंने कर दी थी। लेकिन कहीं दूर दूर तक इनका जिक्र है वो जो वो बुक्स के अंदर आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पे इनके और अचीवमेंट्स की तो उसके साथ में ही एक अच्छे टीचर भी थे। इनके बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको बुला करके सिखाते थे। ठीक है, जो मर्द शरीर होता था, जो डेड बॉडीज होती थी, उनके ऊपर ही अपने एक्सपेरिमेंट है वो किया करते थे कि किस तरह की स्ट्रक्चर, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, एनिमल स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह है उनके ऊपर ही अपने एक्सपेरिमेंट्स है वो किया करते थे कि शायद इनकी स्ट्रक्चर है वो कैसी, शायद ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर को समझने में इससे हमें हेल्प मिले। तो जो पुतले होते हैं मोम के, उनके साथ में भी ये काफी एक्सपेरिमेंट वगैरह किया करते थे ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए। अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको यहाँ पे जो एजुकेशन है वो देते थे इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, एंड जो इनके उस टाइम के जो स्टूडेंट्स थे और जो डॉक्टर्स वगैरह इनके पास से बनते थे
उनको भी उसी तरह से जो फेथ है, शपथ है, वो दिलाई जाती थी कि आप आगे चल करके किसी के साथ में गलत काम है वो नहीं करेंगे, और प्रॉपरली बिल्कुल अपना जो आपकी जो ड्यूटी है एक डॉक्टर होने के लिए, उसको आप बिल्कुल सही तरीके से ईमानदारी के साथ में आप उसका पालन करेंगे। इस तरह की जो चीज़ें थी वो उस टाइम पे भी थी। एंड ऐसा माना जाता है कि इन्होंने करीब यहाँ पे 125 जो इक्विपमेंट्स हैं उनका यहाँ पे इन्होंने इन्वेंशन किया था कि जो यहाँ पे जो चिमटे वगैरह है, सुई वगैरह है, निडल, जितनी भी चीजें हैं, यानी जो जो मेडिकल साइंस के अंदर आज भी यूज होती हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर आज भी उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो यूज होती हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे 125 आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। इस तरह के जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स थे उनका इन्होंने इन्वेंशन करा। उसके बाद में करीब 300 से ज्यादा ऑपरेशन के टाइप के ऑपरेशन के बारे में इन्होंने बताया था। वो अलग अलग ऑपरेशन हो सकते हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, जो वो हार्ट से रिलेटेड हो, जो ब्रेन से रिलेटेड हो, जो कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड हो। कॉस्मेटिक हो गया यानी फेस को किस तरह से अगर कहीं कोई पार्ट है वो खराब है, इसको अच्छा बनाना है, किसी को ब्यूटी है वो और ज्यादा मतलब इंक्रीज करनी है, तो किस तरह से इन्होंने सर्जरी वगैरह बताई थी। फिजिशियन इनको कहा जाता था। फिजिशियन लाइक यानी जो नॉर्मली जैसे फीवर वगैरह है इन सब की जो मेडिसिन वो प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारी तरह की डिजीज है उनके बारे में, जो आज भी जो डिजीज है उनके बारे में इन्होंने पहले ही अपने टाइम के अंदर बता दिया था। ठीक है, तो काफी ग्रेट साइंटिस्ट थे। जैसे आप यहाँ पे बात करेंगे तो करीब यहाँ पे 152, ठीक है, ये इतने पेजेस हैं इनकी जो सुश्रुत स्मिता है उसके अंदर। उसका भी एक जो आंसर वाला पार्ट है, दो पार्ट है उसके सुश्रुत स्मिता के, एक सुश्रुत स्मिता है, फिर उसका एक उत्तरकांड जिसको कहा जाता है। तो जो आंसर जिसके अंदर है उसमें कुछ क्वेश्चन है, इसमें आंसर्स हैं। तो जो आंसर वाला पोर्शन है वो ऐसा मानते हैं कि किसी और ने राइट करी होगी शायद उस बुक को, लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल दोनों एक ही बुक है। ठीक है, और सुश्रुत के द्वारा ये रिटर्न करी गई है। ठीक है, और उनके अंदर करीब 152 जो पेजेस हैं उसके अंदर शल्य चिकित्सा वगैरह, आयुर्वेद के बारे में, ठीक है, मेडिकल साइंस के बारे में काफी सारी नॉलेज है वो वहां से मिलती है। ठीक है, उसको अगर आप देखेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद में करीब इन्होंने लगभग 1100, ठीक है, 1100 से लेकर के 1150 यानी 1100 साढ़े 1100 करीब इतनी ज्यादा डिजीजेज, बीमारियों के का इन्होंने जिक्र किया था कि उस टाइम पे देखिए आज इतनी सारी डिजीजेज हैं, डॉक्टर्स वहां पे देख करके चीजें डिसाइड करते हैं, और इन्होंने उस टाइम पे बता दिया था कि करीब 1100 बीमारियों के बारे में, जिनमें से आज भी बहुत सारी हैं जो प्रेजेंट है। ठीक है, तो बोल सकते हैं आप कि मेडिकल साइंस के अंदर इनका काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पे योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, और करीब इसके यहाँ पे उन्होंने अपने टाइम के अंदर 700 to 750 के अराउंड जो मेडिसिन हैं उनको यहाँ पे इन्होंने इन्वेंट किया था। 700 से 750 मेडिसिन को इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था, कि जो अलग अलग तरह की डिजीज के अंदर, बीमारियों के अंदर देने से और बिल्कुल इनका सही इम्पैक्ट होता था, अच्छा इम्पैक्ट होता था। अभी आज के बच्चे सोचेंगे कि अगर इन्होंने इतनी दवाइयां हैं, इतनी बीमारियां उनको पहले बता दिया था, तो डॉक्टर्स उस टाइम का यूज लेकर के और आज के टाइम के अंदर क्यों नहीं कर लेते। लेकिन जो इंडिया है वो काफी टाइम तक यहाँ पे अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनका गुलाम रहा, एंड बहुत सारे जो सुश्रुत स्मिता के जो पेजेस हैं वो फटे, या फिर किसी भी तरह से वो जो बुक्स हैं वो डिस्ट्रॉय हुई किसी तरीके से। तो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके बारे में नहीं मिलती है, लेकिन जो बुक है उसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी भी यहाँ पे सेफ हैं, जिनको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने कितनी सारी चीजों को अपने टाइम के अंदर इन्वेंट किया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप बात करेंगे तो जो ये सुश्रुत थे, तो ये तो आपको बता ही दिया कि फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन इनको कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भी इनके जो स्टेच्यूज वगैरह हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडिया के अंदर, ठीक है, और बाहर भी जो नेपाल के अंदर सुश्रुत स्मिता की कॉपी नेपाल के अंदर भी प्रेजेंट है, जहाँ इनको अलग नाम से जो यहाँ पे उसको कहा जाता है। एंड कुछ चाइनीज बुक्स हैं जिनके अंदर भी सुश्रुत का जिक्र है। ठीक है, लेकिन तो यही सब था यहाँ पे, इनका कहाँ जन्म हुआ, कैसे हुआ, और इनके क्या अचीवमेंट्स रहे। ठीक है, एंड बड़ी बात यह है कि जिस प्लास्टिक सर्जरी की बात आज यूरोप में होती है, ठीक है, एंड कहा जाता है कि यूरोप ने उसका इन्वेंशन किया था 1917 के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन ये काफी पहले कर चुके थे। एंड फिर भी आपको कुछ ज्यादा पता हो, जो आपके नॉलेज में होगी सर इन्होंने इनकी ये भी अचीवमेंट्स थी, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो के अंदर। बाकी बायोग्राफी वगैरह एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपको लिखना है तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, पर फिर भी अगर और ज्यादा नॉलेज आपको चाहिए तो आप इंटरनेट वगैरह से जहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो था मैंने आपको बता दिया कंप्लीटली, तो यही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट यहाँ पे साइंटिस्ट के साथ में।
तो बाकी तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे, ये रह गया था आपका, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे। एंड दूसरा यहाँ पे जो इनके जो उत्तराधिकारी हैं, इनको बाद में कहा गया जो उनकी डोमिनेंस यानी मरने के बाद में जिन्होंने संभाला वो चरक थे। तो नेक्स्ट वीडियो में शायद आपका चरक ही है नेक्स्ट, तो उनको भी डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है।